अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यालू वला युला अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वाजिबुत तकरीम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, रहनुमायान कौम, हाज़रीन जलसा और अज़ीज़ तलबा, मरकज़ तरबियतुल मुबल्लिगीन जामिया इमदादुल उलूम का ये सालाना इज्तिमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मखदूम व मोहतरम खतीबुल अस्र हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब का साया देर तक हमारे सरों पे सलामत रखे। ये रौनक उन्हीं की मेहनत से है, उन्हीं के दम कदम से है, ये उन्हीं का फैज़ान है जो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम और अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से चारों तरफ फैल रहा है। और ये वही शम्मा है जो हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम आपके दिलों में उतर कर जला रहे हैं। रात बहुत गुजर चुकी है और ये दुआ का वक्त है। मैं सिर्फ चंद बातें मुख्तसर से वक्त में अपने उन दोस्तों के लिए जिन्होंने यहाँ तरबियत हासिल की है, वो यहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं, उन तक ये बात पहुँच जाएगी। मैं कुछ गुजारिशात उनकी खिदमत में करना चाहता हूँ इस खराज तहसीन के साथ कि कई साल से सालाना जो कोर्स होता है तरबियतुल मुबल्लिगीन का, उसमें कभी 80, कभी 90, कभी 100
तलबा उलमा यहाँ जमा होते हैं, हजरत से तरबियत हासिल करते हैं और फिर अपने अपने इलाकों में फैल कर इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हौसले, सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने दीन की तबलीग करने का हौसला नसीब फरमाए। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक लह है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन हम तक सय्यदुल कौनैन व सकलैन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचाया है। सरवरे दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मान हैं। क़यामत तक आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को क़यामत तक बाकी रखना है और उसकी बका के लिए उलमाए कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह। एक अहम अकीदा कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल ऐसे थे कि उनकी सियासत अंबिया किया करते थे। कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी, जब कभी एक नबी इस दुनिया से रुखसत होता, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जगह पे दूसरे नबी को खड़ा कर देते और वो कारे नबुव्वत को आगे बढ़ाते। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा जो अंबिया की सियासत को मुआशरे में, ज़माने में, दुनिया में जारी रखे। अलबत्ता खुलफा होंगे व यकसुरून, बहुत बड़ी तादाद में। फू बैअतल अव्वल फल अव्वल, उनमें से हर एक की बैत करो और एक दूसरे के बाद उनकी बैत को पूरा करो। ये खिलाफत क्या है और अंबिया की विरासत क्या है, इस पर सिर्फ दो चार बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि दीन अंबिया की तरह मेहनत, मुशक्कत, मुजाहिदे, अजीमत, सब्र व इस्तिकामत के साथ बाकी रहेगा। और उलमा की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सामने नक्शे कदम रखें अंबिया का, और फिर अंबिया के तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम का। ज़माने बदलते रहते हैं और हालात तब्दील होते रहते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इस्लाम की पूरी तारीख अजीमत की तारीख है, जुर्अत की तारीख है, बहादुरी की तारीख है, जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत से सरशार रहने की तारीख है। दीन की सरबुलंदी के लिए
हर वक्त अपने सर पे कफन बांधे रहने की तारीख है, हमेशा अपना सर अपनी हथेली पे रखकर जान देने के लिए तैयार रहने की तारीख है। और मुबल्लिग जिस अकीदे का, जिस नजरिए का दाई होता है, वो उस अकीदे और उस नजरिए पर पसपाई इख्तियार नहीं करता, वो उस अकीदे और नजरिए पर समझौता नहीं करता, जान दे देता है, लेकिन अपने अकीदे का इजहार पूरी कुव्वत के साथ बुलंद आवाज से करता है। बड़ा जबर का वक्त था, आज तो इतना जबर नहीं है, और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी सहूलतें अता फरमा रखी हैं। बड़ा जबर का वक्त था तो हुक्मरानों ने तलाकुल मुकरह का एक फलसफा पेश किया कि अगर जबरो इकराह के साथ किसी से तलाक ले ली जाए तो तलाक हो जाती है। ये उनका खानदानी मामला था, घरों में तलाक और निकाह के मसाइल चलते रहते थे। लेकिन एक शख्स उस दौर में, जिसका नाम इमाम मालिक हम कहते हैं, मालिक इब्ने अनस, जिन्हें इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का नक्शे कदम देखा और फिर उस नक्शे कदम को इख्तियार किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को भी इसके लिए तैयार करना चाहा, लालच दिया गया, खौफ बिठाया गया, धमकियां दी गईं और न जाने क्या क्या कुछ कहा गया। लेकिन इमाम मालिक ने कहा कि पैगंबर दो आलम की शरीयत का जो मसला है, इमाम मालिक उसे तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हुक्मरानों की रजामंदी के लिए, हुक्मरानों की खुशनुदी के लिए, या हुक्मरानों का सहूलतकार बनकर, जिसे आजकल आप सहूलतकार करते हैं, हुक्मरानों की सहूलतकारी करते हुए उनके खानदानी निजाम को बचाने के लिए इमाम मालिक शरीयत में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। कोड़े मारे गए, सजाएं दी गईं, तशद्दुद किया गया, और एक वक्त वो भी आया कि हुक्मरानों ने एक ऊंट पर बिठाकर शहर में इमाम मालिक की गोया तजलील के लिए, ये बात याद रखिए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। इज्जत अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देता है जो उसके दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करते, सौदेबाजी नहीं, गर्दन झुकाना नहीं, अपने नजरिए से पसपाई इख्तियार करना नहीं। ऊंट पर बिठाकर शहर में चक्कर लगवाया जा रहा था। लेकिन आप देखें कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जहां देखते कि मजमा ज्यादा है, लोग तमाशाई होते हैं हर दौर में, उस दौर में भी थे, अब भी हैं, तमाशाई होते हैं और तमाशाई जमा हो जाते, तमाशाई खड़े हैं बहुत ज्यादा तादाद में। तो इमाम मालिक उसी ऊंट पर यूं कद के साथ हाथ पीछे बांधे हुए हैं और इस कदर सख्ती के साथ मुश्कें कस दी गई हैं कि ये कंधे उतर गए, लेकिन यूं खड़े हो जाते थे और कहते थे कि मन आराफनी फकद आराफनी, जो मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है। वमल्लम यारिफनी फअना मालिक इब्न अनसिन अकूलु तलाकुल मुकरह लैसा बिशै, जो मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है, और जो नहीं पहचानता वो मालूम कर ले, उसे जान लेना चाहिए कि मेरा नाम मालिक इब्न अनस है। मैं ये कहता हूं और पूरी जुर्रत के साथ इस हालत में भी ये ऐलान करता हूं कि तलाकुल मुकरह लैसा बिशैइन, मुकरह की तलाक कोई हैसियत नहीं रखती, वो वाक़े नहीं होती। पैगंबर दो आलम की शरीयत का फैसला यही है और मैं इस फैसले का ऐलान करता हूं। कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप जिन अइम्मा अरबा की बात करते हैं,
मैं आपसे खास तौर पर मुबल्लिगीन से यह कहूंगा कि वो अइम्मा अरबा की सीरत पढ़े। सिर्फ फिका हनफी पे तसल्लुब ही काफी नहीं, ये तासुब नहीं है। फिका हनफी पे हमारा तसल्लुब है, हम इस पे पुख्तगी इख्तियार करते हैं दलाइल की वजह से और बराहीन की वजह से। हम शरा सदर के साथ इमाम आजम इमामुल अइम्मा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद को बाकी अइम्मा की तकलीद से बेहतर समझते हैं। तो आप हजरात उनका जो किरदार रहा है, आप जानते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला है। और किस बुनियाद पर कि बादशाहों ने कहा आप हमारी हुकूमत में, आप हमारी रियासत में, आप हमारी सल्तनत में चीफ जस्टिस का, काज़ीउल कुज़ात का ओहदा कबूल कर लें। उनकी अपनी हिकमतें होती हैं, उनकी अपनी मसलहतें होती हैं हुक्मरानों की। हुक्मरान बड़े बड़े उलमा को अपने इर्द गिर्द बिठाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। ये उनकी जरूरत है, ये उनकी जरूरत है और वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भाई इंशाअल्लाह वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या क्या पत्ते खेलते हैं, क्या क्या तमाशा लगाते हैं। आप उसको जान जाएंगे जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़ेंगे। ये कहा गया कि काज़ीउल कुज़ात का ओहदा कबूल कर लें, फरमाया मैं नहीं करूँगा। और फिर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पूरी सीरत जो सियासी किरदार है हुक्मरानों के मुकाबले में, उसका भी आप जायजा ले लेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला है, इमाम आजम ने समझौता नहीं किया। कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 3 अब्बासी खानदान के 3 बादशाहों का जब्र, और वो बादशाह जिनका जब्र, जिनका तसल्लुत, जिनकी हुकूमत पूरी कुव्वत के साथ मौजूद थी। मसला मुअतज़िला का आया, मुल्हिदीन का आया, बेदीन लोगों का आया, और वो भी मसला दरअसल पीछे से चला खानदानों की उस तकसीम की बुनियाद पर। अब्बासी खानदान ने कहा कि अल कुरान मखलूक, इस पे फतवा दिया जाए। और वो ये साबित करना चाहते थे कि हमारे खानदान, जिन्हें हम अहले बैत कहते हैं, एक तो मुगालता इल्मी एतबार से हमने ये समझ लिया है कि अहले बैत से मुराद हजरत अलीउल मुर्तज़ा, ये हमने समझ नहीं लिया, हमें समझाया गया है, प्रोपेगेंडा है और मकरो फरेब है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा, सैयदा फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, ये 4 अफराद पर मुश्तमिल और उनके जो नस्ल से लोग आए हैं वो अहले बैत हैं। कुरान मजीद ने इन्हें अहले बैत नहीं कहा। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की अजमत और फजीलत को देखते हुए चादर में लिया इनको और ये कहा कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। हमने माना, पैगंबर दो आलम की हर बात पे हमारी गर्दन झुक जाती है। पैगंबर दो आलम ने कहा हमने माना कि ये भी पैगंबर दो आलम के अहले बैत हैं, लेकिन कुरान मजीद ने तो आप आकर पढ़ लें सूरह अल अहज़ाब के वो तमाम आयात जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाजे मुतहहरात का जिक्र किया है, पैगंबर दो आलम की बीवियों का जिक्र किया है जिन्हें हम उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। और सूरह अल अहज़ाब में ही ये कहा कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आगे चलकर या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, दुनिया भर की औरतें तुम्हारी जूतियों पे कुर्बान हैं। ये तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीअन्नल्लाह व रसूला
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है, यज़वाज मुतहरात को कहा, ए अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला, इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये अल्लाह का जब इरादा होता है तो आप हजरत से पूछें कि मतलब होता है फैसला अल्लाह का है। इन्नमा युरीद, अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर लिया है कि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, बुराई को तुमसे दूर रखेगा। तुमसे बुराई को ले जाने का मतलब यह है कि तुमको बुराई से दूर रखेगा, बुराई को तुमसे दूर रखेगा, बुराई तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह तबारक व तआला आप तुम्हें बहुत ज्यादा तहारत अता फरमाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर दो आलम की अज़वाज मुतहरात से कहा और उन्हें अहले बैत करार दिया। लेकिन चूंकि एक फितना पैदा हुआ शहादत उस्मान के बाद, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन शहीद कर दिए गए, और ये भी मुबल्लिगीन को और इस्लाम के और दीन के दाई हजरात को देखना चाहिए कि हजरत उस्मान क्यों शहीद किए गए। वो जान बचा सकते थे, मुतालबा उनसे ये नहीं था कि हम आपको कत्ल कर देंगे, इरादा भी ये नहीं था। ये कहा गया था कि खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, मुतालबा सिर्फ ये था कि हम आपको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं रहने देंगे। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात कही है आखिरी दिनों में भी, वो जो अपने मकान की छत पे खड़े होकर तकरीर फरमाई है बागियों के सामने, वो बागी जो लुच्चे लफंगे बदमाश और दुनिया भर के शैतान जो जमा थे, वो कहां कहां से आए। उन्होंने मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पामाल की, मस्जिद नबवी की इज्जत को पामाल किया, और मदीना तैयबा में रोजाना नारे लगा रहे हैं, गलियों में, कूचों में, बाजारों में। एक हुल्लड़बाजी है, ये कोई ऐसा तबका नहीं था कि जिसके बारे में कोई रियायत रखी जाए। दुनिया भर के बदमाश और दुनिया भर के गुंडे, अगर उन सब को जमा करके उनके खमीर से कुछ लोग निकाले जाएं तो वो लोग थे जो उस वक्त हजरत उस्मान से खिलाफत से दस्तबरदार होने का मुतालबा लेकर आए। पूरी कायनात में इंसानियत के सारे बदमाशों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये वो लोग थे जिन्होंने खिलाफत पर नहीं, उम्मत की वहदत पर हमला किया, और उसके बाद उम्मत दो हिस्सों में। ये वो लोग हैं, और ये बात याद रखिए, हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, हम बिल्कुल कोई रू रियायत नहीं रखेंगे जिनके हाथों पे हजरत उमर का खून है, जिनके हाथों पे हजरत उस्मान का खून है, जिनके हाथों पे जंगे जमल और जंगे सिफीन के 70,000 सहाबा का खून है, जिनके हाथों पे हजरत अलीउल मुर्तजा का खून है, जिनके हाथों पे करबला के शहीदों का खून है। जो आदमी उनके साथ समझौता करेगा उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि उसका सहाबा इकराम से कोई ताल्लुक नहीं, अपना ताल्लुक तोड़ ले। उम्मत एक थी, उम्मत एक थी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, खैर उम्मत एक थी। लेकिन इस उम्मत को दो हिस्सों में बांटा है, अहलुस सुन्नत वल जमा और अहले तशय्युअ में। अब्दुल्ला बिन सबा की हिकमत ने, यहूदी तदबीर ने, और वो उसका आगाज यहां से हुआ। ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो दीन दिया था, वो पैगंबर दो आलम का दीन हम तक सहाबा इकराम के जरिए पहुंचा है। मैं किसी तफसील में भी नहीं जाना चाहता, और मैं कोई जज्बाती कैफियत भी नहीं पैदा करना चाहता, इसलिए कि जज्बाती कैफियत आप मुझसे पहले सब लोगों ने पैदा की है, और जज्बाती जो ईमान के जज्बे हैं वो अभी मेरे बाद सईद अरशद हुसैन भी पैदा करेंगे। वो एक जज्बा है जिसे तकसीम करेंगे। मैं कोई जज्बाती कैफियत नहीं पैदा करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और मैं ये कहा करता हूँ कि जियो तो हजरत अबू बकर की तरह और मरो तो हजरत उस्मान की तरह, मौत कबूल करना। ये अजीबो गरीब फलसफे हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और अजीबो गरीब किस्म की हजरत अबू बकर की तरह जियो। हजरत अबू बकर अकेले सीना तान कर खड़े हो गए।
पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो इर्तद्दतिल अरब, जाकर अहादीस पढ़ लीजिए, सीरत की किताबें तो बाद में, अहादीस पढ़ लीजिए। इर्तद्दतिल अरब वक़ालू ला नुअद्दी ज़कातन, अरब के कुछ कबाइल मुर्तद होने लगे और उन्होंने कहा कि हम ज़कात नहीं अदा करेंगे। ये मुनकिरीन ज़कात नहीं थे, मानिईन ज़कात थे। उन्होंने तदबीर इख्तियार की, उन्होंने तावील की। आप तो मुनकिरीन खत्म नबुव्वत के साथ समझौता किए बैठे हैं, आप तो मुनकिरीन ज़कात के साथ समझौता किए बैठे हैं। वो मुनकिरीन नहीं थे, वो मानिईन थे। कहने लगे ला नुअद्दी ज़कातन, हम ज़कात देंगे, लेकिन वो ज़कात हम अपनी मर्जी से जिसको चाहेंगे देंगे। उशर दें, खुमस दें, हम अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन हम बैतुल माल में खलीफतुल मुस्लिमीन को ज़कात नहीं देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला तो ये फरमाया कि वल्लाहि लउक़ातिलन्ना मन फर्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, अल्लाह की कसम, जो आदमी ज़कात और नमाज में फर्क करेगा मैं उसके साथ किताल करूंगा। ये ऐलान कर दिया खलीफतुल मुस्लिमीन ने, अमीरुल मोमिनीन ने। और जो पहली शूरा हुई है मस्जिद नबवी में इस मामले में, वो इसी मसले पर हुई। सहाबा की अपनी आरात थी, तजावीज़ थी। अभी पैगंबर दो आलम का कफन मैला नहीं हुआ कि हम तलवारें लेकर आपस में लड़ने लगे। उस वक्त नहीं लड़े तो जंग जमल में लड़ना पड़ा, जंग सिफ़ीन में लड़ना पड़ा। उसी वक्त लड़ लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहा गया कि अभी तो पैगंबर दो आलम का कफन मैला नहीं हुआ और चले गए हैं लश्कर उसामा चला गया है। मुनकिरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ यमामा में लश्कर चला गया है और कई लश्कर चले गए हैं। अब अगर जुमला याद रखें हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन, अब अगर एक और महाज खोल लिया जाए, जो कलमा पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो पैगंबर दो आलम की नबुव्वत का इकरार कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक महाज खोल लिया जाए, महज इसलिए कि वो ज़कात अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बड़ा फितना बन जाएगा। और बात ये है कि मदीना मर्दों से खाली हो जाएगा, और जब मदीना मर्दों से खाली हो जाएगा तो यहाँ की इज्जत मआब खवातीन की हिफाजत कौन करेगा? ये एक मसला पेश किया गया अबू बकर सिद्दीक ने। मैं इसलिए कहता हूं जियो तो अबू बकर सिद्दीक की तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह की कसम है, मदीना मर्दों से खाली हो जाए, मदीना मर्दों से खाली हो जाए और जंगलों के भेड़िए दरिंदे पहाड़ों से और जंगलों से उतरकर मदीना की गलियों में दाखिल हों और यहाँ की इज्जत मआब खवातीन को उनके टखनों से पकड़कर मदीना की गलियों में घसीटते फिरें, ये तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अल्लाह के दीन के किसी मसले में मुदाहनत बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है, मैं मुबल्लिगीन के लिए बात कर रहा हूं। मुबल्लिग मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं। हमने क़यामत के दिन सरवर दो आलम के सामने खड़े होकर अल्लाह को जवाब देना है। तबलीग क्या है? बल्लिगू अन्नी वलो आया कहा गया, लेकिन तबलीग के लिए यह बात याद रखनी चाहिए कि सहाबा इकराम का तर्ज अमल यही हमारे लिए नमूना है। पैगंबर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा अबू तालब ने बुलाया और कहा कि भतीजे, सारे अरब के और सारे मक्का के कुरैश और सरदार जमा होकर आए थे। उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें की। मेरे भतीजे, तुम अपने दीन पर अमल करो, लेकिन ये लोगों को दावत देना क्यों छोड़ नहीं देते? और अगर तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, उनका मुतालबा मंजूर नहीं करते, तो फिर मेरे लिए पूरे अरब के साथ लड़ाई लेना तो बहुत मुश्किल है। ये चचा अबू तालब ने कहा और हजरत पैगंबर दो आलम समझ गए कि चचा मुझे क्या पैगाम दे, बैनुस्तूर क्या। हजरत हुजूर पलटे, लौटे, पलट कर आए
चंद कदम चले, वापस आए और आज पहली दफा पैगंबर दो आलम ने अपने चचा की आंखों में आंखें डालकर बात की, सीना तान के बात की। कहा वल्लाहि या अम, ऐ मेरे चचा मुझे अल्लाह की कसम है, लौ वज़अ शम्स फी यमीनी वल कमर फी यसारी, अगर ये सूरज लाकर मेरे दाएं हाथ पे और चांद लाकर मेरे बाएं हाथ पे रख दे, अला अन अत्रुका हादल अम्र, इस बात पर समझौता करने के लिए, इस बात पर मुझे रजामंद करने के लिए कि मैं इस काम को छोड़ दूं। और एक रवायत में ये आता है कि फरमाया कि दुनिया भर का मालो दौलत लाकर ये मेरे कदमों पे ढेर कर दे इस समझौता करने के लिए, तो मेरे चचा मुझे अल्लाह की कसम है, या तो अल्लाह अपने दीन को मेरे जरिए तमाम दीनों पर गालिब कर देगा, या मैं ये काम करता करता ओहले का मारा जाऊंगा। जब तक इन दो बातों में से एक नहीं हो जाती उस वक्त तक मैं इस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दौलत की चमक, इक्तिदार की चमक, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़िए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं वारिस हूं पैगंबर का, मैं जानशीन हूं पैगंबर का, मैं उस मसनद पे बैठा हूं, मैं खलीफा बिला फसल हूं, पैगंबर दो आलम के दीन में कोई कमी नहीं होने दूंगा। और वो जुमला तारीखी है जिसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल किया और सिहा में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन तअल्लिफिन नास वरफुक बिहिम, लोगों के साथ नरमी कीजिए, यानी हाथ हौला रखिए, अभी लड़ लेंगे उनके साथ, लेकिन अभी जल्दी क्या है, महाज एक नया खोलने की क्या जरूरत है। तअल्लिफिन नास वरफुक बिहिम, ये जुमला हजरत उमर ने कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में गोया खून उतरा। फरमाया ऐ उमर, जब्बारुन फिल जाहिलियत व खब्बारुन फिल इस्लाम, तुम जमाने जाहिलियत में जब्बार हुआ करते थे, इस्लाम लाने के बाद खब्बार हो गए। सुनो, इन्नहु कद इनक़तअल वहय व तम्मद्दीन, इन्नहु कद इनक़तअल वहय व तम्मद्दीन, बेशक वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, दीन पूरा हो गया। अयुनक़सु व अना हय्युन, क्या दीन कम कर दिया जाएगा हालांकि मैं अबू बकर अभी जिंदा हूं। एक शख्स ने कहा कि तुम सब अपने घरों में बैठो, तुम में से कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है तो न जाए, तुम्हारे मशवरे तुम्हारी तजावीज आ गई, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा। ये फरमाया मैं अकेला जाऊंगा और अल्लाह के दीन पर मैं जब तक जिंदा हूं उस वक्त तक खड़ा रहूंगा, अल्लाह के दीन में कोई कमी नहीं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा ये था, वो तमाम एतराज़ात जो मौदूदी साहब ने खिलाफत मुलूकियत में लिख दिए हैं, वो एक फहरिस्त जो फर्द जुर्म की फहरिस्त होती है। हम तो बहुत भोले भाले हैं, बहुत सादा हैं, और हम तो जो काम कुफ्र है उसको भी गलत ही कहते हैं सिर्फ। अभी आप सुन रहे थे नजर, जो कुफ्र है हम उसको भी गलत का लफ्ज देकर बहुत सादा सा और बहुत सहूलत वाला, नहीं, गलत नहीं है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा जो घटाएगा वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा, ठीक है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उंगली उठाएगा, जो पैगंबर की इज्जत और हुर्मत पे आवाज बुलंद करेगा, जो पैगंबर पे एतराज करेगा, वो गलत नहीं है, वो कुफ्र है। और गलत का लफ्ज कहकर हम बिल्कुल नरम सा फतवा दे रहे हैं, फतवे में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, फतवे के अल्फाज अपने हैं। बहरहाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पे जो एतराजात किए गए, उन एतराजात का जवाब तो हजरत अली ने भी दिया, हजरत हसन ने भी दिया, खुद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी दिया, लेकिन उनका मुतालबा फिर भी वही था कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए, वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। ये दो बातें, कत्ल करना उनका हदफ नहीं था,
वो आए थे खिलाफत से दस्तबरदार करा, लेकिन आखिरी जो तकरीर की हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर की छत पे और जो गुफ्तगू की है, उसके बाद वो सहाबी का और गुलाम का और रुफका का मुतालबा कि हम ये करें, हम वो करें, हम वो करें, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मुझसे एक अहद लिया था, मैं मर जाऊंगा वो अहद नहीं तोड़ूंगा। हमने भी हजरत मौलाना अब्दुल करीम नदीम के हाथ पर अहद किया है बहसियत मुबल्लिग, दाई, शागिर्द। हमने भी एक अहद किया है और अहद ये है कि आपने जो दीन हम तक पहुंचाया, हम इस दीन को अगली नस्लों तक पहुंचाएंगे, हालात कैसे भी हो। ये बात याद रखिए कि हालात बदलते रहते हैं, जमीनी हकायक कोई चीज नहीं होते, असल हकायक वो है जो अजली अबदी है। और मैं हुसैनी साहब तशरीफ फरमा है, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी, शामी और कूफियों के अंदाज बदलते रहते हैं, लेकिन जो हकीकत अबदी है वो मकाम शब्बीरी है, वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार। हजरत उस्मान ने कहा कि मैंने पैगंबर दो आलम से एक अहद किया था, मैं मर जाऊंगा वो अहद नहीं तोड़ूंगा। वो अहद क्या था? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि उस्मान इन्नल्लाह सयुकम्मिसु का कमीसा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खिलाफत की खिलात पहनाएगा, लिबास पहनाएगा। फ़इन अरादू का अला खलइही फला तखलाउ लहुम, अगर लोग तुझसे वो लिबास उतरवाना चाहें तो मर जाना, लेकिन उस लिबास को ना उतारना। हजरत उस्मान ने आखिरी जुमला जो कहा अपनी छत पे खड़े होकर ये कहा कि इशहदू अल्लाह अकबर इशहदू इन्नी शहीदुन, अल्लाह अकबर इशहदू इन्नी शहीदुन, अल्लाह अकबर इशहदू इन्नी शहीदुन, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम सब गवाह हो जाओ, मैं अपने मौक़िफ़ पे शहीद होने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे कहने पर तुमसे समझौता करने के लिए तैयार नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, मैं बिल्कुल समेट रहा हूं, ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह के पास है। कोई किसी को उसके वक्त से पहले मौत से हमकिनार नहीं कर सकता, ये अल्लाह तबारक व तआला का मामला। डर निकाल दीजिए, खौफ निकाल दीजिए। एक है दलाइल की दुनिया, दलाइल की दुनिया में आप कुरान मजीद पढ़ें, आप अहादीस पढ़ें, आप सीरत पढ़ें, आप पूरी तारीख का मुताला करें, आप अपने इस खित्ते में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की इजालतुल खिफा जरूर पढ़े। फारसी में थी, अब उर्दू में तर्जुमा हो गया है। आप मुबल्लिग हैं तो मैं नहीं समझता कि ये जो फिरकों के दरमियान इख्तिलाफात हैं उनको समझने के लिए इजालतुल खिफा के आप हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की तोहफा इस्ना अशरिया जरूर पढ़ें, आपको समझ आएगी कि क्या है अहल सुन्नत वल जमाअह, क्या है इस्ना अशरी, कौन है, उनका अकीदा क्या है, उनका पस मंजर क्या है और वो कहां ले जाना चाहते हैं उम्मत को। आप हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की अजवबा अरबाईन पढ़ें, आप हदियत शिया पढ़ें। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपके सामने बात खुलेगी नहीं। और जब आप पढ़ लें और इन इदारों में, इन खानकाहों में, इन मदरसों में, इन तरबियत गाहों में कुछ वक्त गुजार लें तो यहां से वक्त गुजारने के बाद खड़े हो जाएं पूरे कद के साथ। और वो जो कहा गया है कि बानशाए दुर्वेशी दरसाज दमादम जन, जो अभी हमने मजलिस जिक्र में शिरकत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाए। मुराकबा भी किया,
जिक्र भी किया अल्लाह का। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों को हमारे सरों पे सलामत रखे। हज़रत खाकवानी साहब की मजलिस जिक्र में मैं बैठा, आपने बहुत तवील बयान भी सुना। ये खानकाही निज़ाम जहाँ से थोड़े फासले पर चले जाइए, दीनपुर शरीफ चले जाइए, वहाँ के जो इमारत है, वहाँ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का वो कमरा भी है जिसमें बैठकर उन्होंने अंग्रेज को नाक चने चबवाए पूरे बर्रे सगीर में। तो आपने अगर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को इतना करीब रहते हुए भी, खानपुर रहते हुए भी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को नहीं पढ़ा, और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की तहरीक जो शेखुल हिंद की तहरीक थी, आज मैं रास्ते में मौलाना फ़हीमुल हसन साहब से अर्ज कर रहा था, तज़किरा शाह वलीउल्लाह छपा हुआ अल फुरकान, वो मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो उसके हाशिए में हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का ये कौल था हज़रत शेखुल हिंद के बारे में कि मैं उन्हें नजमुल अइम्मा कहता हूँ, शेखुल हिंद के बारे में। और शेखुल हिंद की तमाम सीरत, तमाम किरदार, पूरी तहरीक, और उसके साथ साथ इज़ाहुल अदिल्ला जिसमें उन्होंने फ़िक़्ह हनफी पर दलाइल का ढेर लगाया, साबित किया है कि इमामुल अइम्मा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह तमाम फ़ुक़हा की फ़िक़्ह से बरतर है, और पैगम्बर दो आलम की हदीस। तो आप इन हजरात को नहीं पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप देख लें कि बहुत नाजुक वक्त था, बहुत नाजुक वक्त था जब यहां तहरीक आज़ादी अपने उरूज पर थी, अंग्रेज के साथ हम जंग लड़ रहे थे। उस वक्त जब अहमद रजा खान ने फतवा दिया है इसामुल हरमैन का लाकर, और यहां एक फितना पैदा, उम्मत को तकसीम करने के लिए, उम्मत को तकसीम। गुलाम अहमद कादियानी अकेला ही मुजरम नहीं है, यहां मुजरिमीन की बड़ी फहरिस्त है। सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी अकेला मुजरम नहीं है, जिन जिन लोगों को इस जुर्म के लिए उठाया गया और जिन जिन लोगों को इस जुर्म पे आमादा किया गया, वो बड़ी लंबी फहरिस्त है। 1906 में फतवा आया तो उस वक्त हालात तो यही थे कि जाने दिया जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, सब्र तहम्मुल किया जाए। लेकिन शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अश-शहाब उस-साकिब लिखी उस जमाने में जब हजरत मदनी खुद उस जंग का हिस्सा थे, तहरीक आज़ादी का वक्त था कि खामोशी इख्तियार। लेकिन हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अश-शहाब उस-साकिब लिखी इसलिए कि अपना दिफा करना, इस्लाम का दिफा करना, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की इज्जत और हुर्मत की सफाई पेश करना, वकालत करना, ये कोई जुर्म नहीं है। गालियां देना जुर्म है, तबर्रा करना जुर्म है। बुराई होती है वो अपनी जड़ की बुनियाद पर, अपनी फितरत की बुनियाद पर। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की वकालत हर दौर में उम्मत मुस्लिमा ने की है। क़यामत तक कोई जमाना ऐसा नहीं आएगा कि जब कोई एक आदमी खड़ा होकर सीना तान कर न कहे कि पैगम्बर दो आलम के सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सब के सब आदिल थे और सब के सब हुज्जत थे, सब के सब मेयार हक थे। ये कहा जाता रहेगा। अगर इन लफ्जों से किसी को तकलीफ होती है तो एक दफा नहीं 1000 दफा होती रहे, हम ये लफ्ज वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सहाबा मेयार हक हैं। हमारे बुजुर्ग, जब जमात इस्लामी ने अपने दस्तूर में ये लिखा, मौलाना ने, मौदूदी साहब ने, कि हमारा रुकन वो बन सकता है जो अंबिया के बाद किसी को तनकीद से बालातर न समझे और किसी को मेयार हक। ये जो असल बात तो ये तहरीक तो ये थी ना, जब ये कहा कि हमारा रुकन वो बन सकता है कि जो पैगंबर दो आलम के बाद, अंबिया के बाद किसी को तनकीद से बालातर न समझे और किसी को अपने लिए मेयार हक न समझे, तो फिर यही शेख दरखास्ती हैं
इनकी क़यादत में मशरक़ी पाकिस्तान से लेकर मगरबी पाकिस्तान तक उलमा आग बगोला होकर खड़े। मैं अभी पिछले दिनों हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब का मुसव्वदा मैंने दिया है हज़रत मौलाना फ़हीमुल हसन साहब को कि हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने बराअत उस्मान पे एक किताब लिखी थी। नहीं ना छपे तो हम आपको फोटो स्टेट दे देंगे, आपके पास होगी। जी हाँ बिल्कुल, असल है, मेरे पास भी है। तो आप देखें हमारे अकाबिर का मौक़िफ़ क्या था, हमारे अकाबिर का नजरिया क्या था। उस नजरिए को बयान करने में किसी किस्म की मुदाहनत नहीं होनी चाहिए। आप मुबल्लिग हैं, आप दाई हैं। तबलीग का और दावत का एक अहम नुक्ता ये है कि अपने मुवक्किफ़ से जब आपने दलाइल के साथ, बराहीन के साथ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक मुवक्किफ़ इख्तियार कर लिया है तो फिर उस मुवक्किफ़ को ज़माने की तुंद व तेज आंधियों और तूफानों से डरकर छोड़े नहीं, उसका ऐलान करते रहे। ठीक है। बहरहाल पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल है। फितना ये पैदा हुआ कि अहले बैत को, अहले बैत से मुराद ये चार शख्सियतें और इनकी नस्ल से जो हजरात आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात बुलंद फरमाए। वो नाम है 11-12वें इमाम, अभी उनके इमाम अभी जो है वो किसी गार में है, लेकिन ये एक फहरिस्त। ये कहा गया, ये साबित करना चाहा कि कुरान मजीद मखलूक है और ये मखलूक से अफजल है, लिहाजा ये कुरान से भी अफजल है। कहना तो ये चाहते थे, उम्मत में जो बात बढ़ाना चाहते थे वो तो ये थी। और कहाँ है, अभी मेरे पास मुसव्वदा मौजूद है, उसमें लिखा है कि अल्लाह अकबर, नबी के कांधे पे नवासा और नबी के दिल में कुरान, हुसैन की एड़ियां सीने पे, कुरान से बरतर हुसैन। एड़ियां जहां होती हैं ना, जब किसी को कंधे पे उठाते हैं तो कहते हैं हुसैन की एड़ियां यहां हैं पैगंबर के, और पैगंबर के सीने में दिल है, पैगंबर के सीने में कुरान है। तो इसका मतलब ये है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ियां वहां लग रही हैं जहां कुरान है, तो ये उनके अफजल होने की दलील साबित ये करना। तो क्या कहा, अल कुरान मखलूक। आज का इमाम अहमद बिन हम्बल कौन बनेगा, आज का इमाम मालिक कौन बनेगा, आज का उस्मान ज़ुन्नूरैन कौन बनेगा, आज का अबू बकर सिद्दीक कौन बनेगा, उनके नक्शे कदम पे कोई नहीं बन सकता। इमाम अहमद बिन हम्बल कोई नहीं बन सकता। उस्मान ज़ुन्नूरैन और अबू बकर सारी दुनिया के औलियाए किराम को, मशाइख इज़ाम को, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन को जमा कर लीजिए, अबू बकर की जूतियों के बराबर नहीं हो सकते, उस्मान की जूतियों के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन उनका नक्शे कदम तो है ना, उनका किरदार तो, कौन वो किरदार अदा करेगा। 3 बादशाहों का जबर अब्बासी खानदान के और सब मान गए हैं, सब ने समझौता कर लिया है। और या ये कि वो समझौता तो नहीं किया तो वो खानकाहों में चले गए हैं, हुजरा नशीन। आप भी या तो अपनी जुबान बंद कर लें या फिर हमारे साथ समझौता कर लें। एक वक्त में 80 कोड़े मारे गए हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की पुश्त पर बरसाए गए और कहा यह जाता है कि कोड़े ऐसे थे कि अगर हर 5 के बाद एक नया जल्ला, एक नया को ताजा दम आके कोड़े मारता था कि वो कोड़े अगर हाथी की पीठ के बरसाए जाते तो हाथी भी भाग उठता। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सीना तान के खड़े, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। और बस एक बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, अल्लाह के नबी और नबी के सहाबा की जूतियों पे कुर्बान हो जाए जिंदगी, इससे बड़ी कोई शहादत नहीं है और इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है इंसान के ईमान की।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, उनका बेटा साहबजादा कहता है कि अक्सर आखिरी वक्त में ये फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा रहमल्लाहु अबुल हैसम, अल्लाह अबुल हैसम पर रहम करे, अल्लाह अबुल हैसम पर रहम करे। ये कहा कर दुआ में। मैंने पूछा अब्बा जान ये अबुल हैसम कौन है, हम नहीं जानते, आप उस पर हमेशा रहम अल्लाह की दुआ करते हैं। तो फरमाया ये एक शख्स था जो मैं गया हूं, दाखिल हुआ हूं जेल खाने में, तो ये जेल खाने से बाहर निकल रहा था। उसने कहा अहमद बिन हम्बल मैं अबुल हैसम हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैंने आज तक चोरी से तौबा नहीं की। जितनी दफा मुझे लाया गया मुझे सजा दी गई, मैंने सजा काटी, बाहर निकला तो नई मंसूबा बंदी की कि अब कहां मैंने चोरी करनी है, कहां डाका मारना। मैंने देखो मैं अगर चोरी छोड़ देता तो ये लोगों का फायदा था। जिस काम पर मुझे कोड़े मारे गए मैंने नहीं छोड़ा, अगर तुमने जिस मौक़िफ़ पर आए हो तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी, बड़े कोड़े मारे जाएंगे, बड़ी शिद्दत होगी। अगर तुमने अपने उस मौक़िफ़ में तब्दीली कर ली, तुम फिसल गए तो उम्मत फिसल जाएगी। देखना तगड़े रहना, कहते तगड़े रहना, खड़े रहना अपने मौक़िफ़ पे। मैंने चोरी नहीं छोड़ी, जो गलत काम है, तुम सही काम को छोड़ दोगे तो उम्मत बहक जाएगी। खड़े रहना अपने मौक़िफ़ पे। कहते हैं कि जब भी मुझे शिद्दत होती तकलीफ की तो मुझे अबुल हैसम याद आ जाता था, और फिर मैं कहता कि इतूनी बि किताबिल्लाहि और बि सुन्नत रसूलिही हत्ता अकूल, अल्लाह की किताब से और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से कोई दलील लाओ तो फिर मैं मानता हूं, और अगर तुम नहीं दलील ला सकते तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। अल्लाह की सारी मखलूक मिलकर भी कुरान से अफजल नहीं हो सकती। तुम तो चंद अफराद को अफजल साबित करना चाहते। अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। मोहतरम हज़रात, रात बहुत बीत चुकी है, आपके इंतजार की घड़ियां मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, आखिरी बात वो ये है कि आप मुबल्लिग हैं, आप दाई हैं, आप मौलाना अब्दुल करीम नदीम के तरबियत याफ्ता हैं, यहाँ हैं या यहाँ नहीं हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप तरबियत याफ्ता हैं। इस्लाम दुनिया में गालिब होने के लिए आया है, कोई दुनिया की ताकत उसे मगलूब नहीं कर सकती। ये हालात बदलने वाले हैं, ये जबरो इकराह खत्म होने वाला है, ये कुव्वतें पाश पाश होने वाली हैं। आने वाला वक्त इस्लाम की सरबुलंदी का वक्त है। शाम के हालात बता रहे हैं, लीबिया के हालात बता रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात बता रहे हैं, फलस्तीन के हालात बता रहे हैं। पैगंबर दो आलम की बशारतें पूरी होने वाली हैं। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खिलाफत होगी अला मिनहाज नबुव्वा, नबुव्वत होगी, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा होगी, फिर जबर की हुकूमतें होंगी, फिर काट खाने वाली हुकूमतें होंगी, और ये सब की सब जब अपना दौर खत्म कर चुकेंगी, अपनी उम्र पूरी कर चुकेंगी, तो सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाज नबुव्वा, फिर दुनिया में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी। दुनिया की कोई ताकत पैगंबर दो आलम की बशारत को गलत साबित नहीं कर सकती, खिलाफत का रास्ता नहीं रोक सकती। तुम जो चाहे कर लो और जितने मर्जी है गुन गा लो जमहूरियत के, और जितने मर्जी है गुन गा लो इन तमाम निज़ामों के। मुलूकियत मारी गई, जमहूरियत मारी जाएगी, सेकुलरिज्म मारा गया, सोशलिज्म मारा गया, कम्युनिज्म मारा गया। आने वाला जमाना इस्लाम का ज़माना है। जो इस्लाम के साथ वाबस्ता रहेगा वो सुरखरू होगा, और जो इस्लाम के बारे में मुदाहनत इख्तियार करेगा वो ज़लील ख्वार हो जाएगा। आइए अल्लाह तबारक व तआला से इस कबूलियत की घड़ी में ये दुआ मांगें कि या अल्लाह हमें हज़रत अबू बकर का नक्श कदम नसीब फरमा।
हमें हज़रत उस्मान का नक्श कदम नसीब फरमा, हमें हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के रास्ते पे चलना नसीब फरमा, हमें हज़रत हुसैन के रास्ते पे चलना नसीब फरमा, हमें हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी और हमारे अकाबर जो अकाबर उलमा देवबंद थे, जिन्होंने हर मैदान में सीना तान कर, सीना सफर होकर इस्लाम का दिफा किया, या अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलना नसीब फरमा। और ए अल्लाह, क़यामत के दिन हमारा हशर उन्हीं के साथ करना जो वारिस हैं इनके, और जो वारिस हैं उनके जिनके हाथों पे खून है जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन और वाक़या करबला का और उमर उस्मान का। या अल्लाह, तू हमें उनके साथ कभी ना उठाना। अल्लाह मुझे और आपको इस पर कायम रखे। व आखिर दावाना।